हेलो फ्रेंड्स। मैं अनुपम शेखावत आज आयाम एडुकेटर के इस डिजिटल चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। आज हम लोग जी लैंडिया जो कि वर्ल्ड का जो 8वां कॉन्टिनेंट बना है उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। जैसे कि आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं, ये ऑस्ट्रेलिया आपको दिखाई दे रहा है। ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट है जिसको कॉन्टिनेंट का दर्जा मिला हुआ है पहले से ही। उसके पास में आप तस्मान सी देखेंगे, तस्मानिया के पास में था। और उसके साथ साथ न्यूजीलैंड आपको दिखाई दे रहा होगा डार्क के अंदर। ये डार्क पोर्शन जो है ना न्यूजीलैंड वाला, इसी पोर्शन के साथ साथ एक डॉटेड लाइट पोर्शन दिख रहा है आपको। इस लाइट पोर्शन को ही जीलैंडिया नया नाम दिया गया है, जीलैंडिया। पहले एक्चुअली क्या होता था, जो भी ये आइलैंड होते थे, जो भी छोटे छोटे द्वीप समूह होते थे, जितने भी न्यूजीलैंड के आसपास वाले, इन सभी को जीलैंडिया नाम से दिया जाता था। और इस पूरे पोर्शन का मैपिंग हुई है, पूरी पोर्शन की पूरी मैपिंग हुई है, जिसको जीलैंडिया नया कॉन्टिनेंट कहा गया है। एर्थ कॉन्टिनेंट के नाम से ये अभी आ रहा है साथ में। अपने पास 7 कॉन्टिनेंट थे वर्ल्ड वाइड। पूरा संसार में देखें तो 7 कॉन्टिनेंट है, 7 महाद्वीप है। अभी 8वें नाम पे जीलैंडिया का नाम आया है। क्यों आया है, क्यों न्यूज़ में है, क्या ऐसी बात हो गई, क्या ऐसा खूबियाँ हैं इसके अंदर, ये सब हम लोग इसके अंदर देखेंगे। चलिए आगे अपन चलते हैं, इसको नेक्स्ट स्लाइड पे अपन चलते हैं। अब ये क्वेश्चंस दिमाग में आया होगा कि क्यों ये न्यूज़ के अंदर रहा होगा, ऐसा क्या हो गया, ऐसे क्या कर दिया किसी ने, रिसर्चर ने क्या ऐसा डेवलप किया है। साइंटिस्ट और रिसर्चर जो थे जीएनएस साइंस एक है, ग्रुप है, जो कि सी बेड का पूरा मैपिंग कर रहे हैं। सी बेड मतलब समुद्र तल की जो मैपिंग हो रही है उसको पूरा मैपिंग कर रहे थे। उसके अंदर जब इन्होंने ऑस्ट्रेलिया के आसपास का रीजन देखा, ऑस्ट्रेलिया के ईस्ट साइड में, पूर्वी दिशा में जो आगे बढ़ते हैं, साउथ पैसिफिक ओशियन है ये। साउथ पैसिफिक ओशियन के अंदर ऑस्ट्रेलिया के ईस्टर्न साइड में जब ये न्यूजीलैंड के आसपास के पोर्शन देख रहे हैं, तो इन्होंने देखा कि भाई एक बहुत बड़ा मास स्केल पे, मतलब मार्स जो लैंडस्केप है, ऐसा दिखा इनको। और बहुत ही बड़ा एक पोर्शन दिखा जो कि है तो पानी के अंदर, मतलब ओशियन के अंदर है, समुद्र के अंदर दबा हुआ है, पानी के अंदर है, बट है बहुत बड़ा पोर्शन। और इसमें ऐसी खूबियां हैं जो कि एक कॉन्टिनेंट से मिलती जुलती हैं। क्यों कॉन्टिनेंट से मिलती जुलती है, इसका एक रीज़न है। एक तो एरिया होता है और एक बाउंड्री होनी चाहिए इसकी, कि भाई आप स्पष्ट रेखाएं होनी चाहिए, मतलब जो बाउंड्री है ना वो क्लियर कट होनी चाहिए। एरिया बड़ा होना चाहिए, बहुत बड़ा एक एरिया होना चाहिए। समुद्र जो है वो बेसाल्ट चट्टान से बना होता है, बेसाल्ट रॉक से बना होता है। वो होता है पतला, थिकनेस कम होती है समुद्र की सतह की। और कॉन्टिनेंट जो है, महाद्वीप है, उसकी जो सतह होती है वो मोटी होती है। तो जब आप कंपैरिजन किया, जब स्टडी की गई, तो पता चला कि इसका जो सतह है वो कॉन्टिनेंट से मिलती जुलती है, ना कि समुद्र से या फिर ओशियन से। तो इसको सबमर्ज्ड एर्थ कॉन्टिनेंट का नाम दिया। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, साइंटिस्ट जो जीएनएस के जो साइंस ग्रुप के जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने 2 मैप को अभी दिए हैं, जिसकी वजह से ये पॉपुलर हुआ है, जो न्यूज़ में आया है। इन्होंने 2017 में इसको है ना कॉन्टिनेंट का दर्जा दिलवा दिया था। 1990 में ये डिस्कवरी हुई थी इनकी, और 1990 से लेके 2017 तक इनका डिस्कशन चलता रहा। डे बाय डे कुछ ना कुछ चेंजेस आते गए। कुछ लोग माने, कुछ लोग ने डिनाई किया कि भाई ऐसा नहीं हो सकता, कॉन्टिनेंट नहीं होगा, पानी के अंदर रहे तो। और 94% पोर्शन इसका पानी के अंदर रहे, तो कैसे माने। जब स्टडी होती गई तो पता चला है कि ये गोंडवाना लैंड का एक पार्ट था, जो कि 23 मिलियन ईयर पहले कभी ये पार्ट अलग हो गया और खिसकते खिसकते इधर आ गया। और आगे देखें तो क्यों इसको कॉन्टिनेंट कहा गया है, इसका रीज़न है, इसका एरिया जो है 2/3, मतलब 2/3 है। ऑस्ट्रेलियन जो कॉन्टिनेंट है उसका 2/3 एरिया ये कवर करता है। तो एक बहुत बड़ा मास है, लैंड मास जो है बहुत बड़ा है, इसलिए इसको कॉन्टिनेंट के आसपास रखा गया। 7th कॉन्टिनेंट के बाद में 8वां कॉन्टिनेंट इसको रखा गया। इसके ऊपर बहुत सारे तर्क हैं, जिसको कि इसको दिया गया है कि सिमिलर
जो कॉन्टिनेंट है उसके सिमिलर है क्रस्ट इसका, इसकी एरिया बहुत बड़ी है, इसका रॉक और जो क्रस्ट है ये सिमिलर है, कॉन्टिनेंट से रिलेटेड मिलता जुलता है। इसकी जो बाउंड्री है वो बहुत क्लियर्ड है, और जो मोटाई है क्रस्ट की वो उससे ओशन से, जो समुद्र की जो मोटाई होती है सतह की, उससे मोटी है। इस वजह से इसको एक कॉन्टिनेंट का दर्जा दिया गया है। अभी जो 2 मैप इन्होंने बनाए हैं साइंटिस्ट ने, उसके अंदर इन्होंने इसको एकदम क्लियर कट एरिया, इसका एक्यूरेट, जिसको बोल सकते हैं एक्यूरेट मैपिंग की है इसकी। एक्यूरेसी आने के बाद से इसको पॉपुलर हो गया है, और इसको है ना कॉन्टिनेंट का फॉर्मल दर्जा मिल गया है। फॉर्मली मतलब ये डिसाइड हो गया कि फाइनली ये 8th कॉन्टिनेंट ही हो है। आगे देखें हम लोग, जैसा कि मैं बता रहा था कि ऑस्ट्रेलिया के ईस्ट साइड में ये जो वाइट पोर्शन दिख रहा है आपको, ये पूरा का पूरा जीलैंडिया के नाम से ये है। और इसमें जो डार्क पोर्शन है, वाइट पोर्शन के अंदर थोड़ा सा डार्क पोर्शन है, वो न्यूजीलैंड है। इसी इसी जीलैंडिया का ही पोर्शन है न्यूजीलैंड। और एक पोर्शन और था जिसको अपन ने बोला था कैलिडोनिया, न्यू कैलिडोनिया जो है, ये ऐसा पोर्शन है, इस ऐसा लैंड है जो कि पानी के ऊपर है। जो डार्क दिख रहा है वो पानी के ऊपर है, वाइट दिख रहा है वो जो पानी के अंदर दबा हुआ है। जैसे कि ये देख पा रहे हैं इसमें इसमें जो ब्लू पोर्शन दिख रहा है पूरा का पूरा, एक शेडेड ब्राउन शेडेड लाइन है, इसके अंदर ब्लू पोर्शन है, वो सब तो पानी के अंदर है, समुद्र के अंदर है। सिर्फ रेडेड पोर्शन, रेड और ब्राउन जैसा दिख रहा है, वो न्यूजीलैंड है। सिर्फ ये पोर्शन ऊपर है। अब इसका फीचर्स क्या है, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ, इसके कुछ फीचर्स होंगे जिसकी वजह से इसको कॉन्टिनेंट का दर्जा दिया गया है। जैसे 5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया है। पोजीशन जो है ईस्टवर्ड, जैसा आप मैप में भी देख पा रहे हैं, ईस्टवर्ड है, ऑस्ट्रेलिया के ईस्ट साइड में है। साउथ पैसिफिक ओशन, जो पैसिफिक ओशन है उसके साउथ सर्दर्न पार्ट में है ये, और 3500 फीट डेप्थ में है वाटर के। पानी जो लेवल है, सी वाटर है, उसके 3500 फीट नीचे तक ये गया हुआ है इसका लैंड। साइंटिस्ट ने इसको 1990 में डिस्कवर किया, और मतलब फॉर्मली इसको 2017 में जो कॉन्टिनेंट का दर्जा मिला है, 2017 में मिला है। 94% इसका कॉन्टिनेंट का जो एरिया है वो अंडर वाटर है। 6% में जो आते हैं वो न्यूजीलैंड और कैलिडोनिया आते हैं, जो कि पानी के बाहर है सिर्फ। बाकी सब पोर्शन पूरा समुद्र के अंदर दबा हुआ है। अब ये डेटा कहाँ से मिला इनको, कि भाई कैसे रिसर्च हुआ, कैसे ये डिस्कवरी हुई? तो एक सी बैड 2030 करके एक प्रोजेक्ट चल रहा है, जिसके अंदर ये लोग मैप बना रहे थे पूरे वर्ल्ड पे, जो जितने भी ओशन हैं उन सब का मैपिंग कर रहे थे, प्लेट्स का, टेक्टोनिक हिस्ट्रीज का, और बहुत सारे जो सी बैड्स हैं इनका सबका स्टडी कर रहे थे। तो इस मैप को बनाते हुए इन्होंने इसमें से एक डेटा मिला इनको, जिसके ऊपर ये आगे प्लानिंग करते हुए इसके ऊपर रिसर्च करने के बाद इन्होंने फाइनली इसको कॉन्टिनेंट का दर्जा दिया है। इसमें क्या क्या किया इन्होंने, कि वॉल्केनिक जो प्रोसेस होती है, टेक्टोनिक जो मोशन है जिसकी वजह से ये शेप में आते हैं कॉन्टिनेंट, उन सब की स्टडी इन्होंने की है। आगे अपन देखते हैं, जो कि मैं इसी फीचर्स में आपको बता चुका हूँ पहले ही, कि 94% जो है, जो इस कॉन्टिनेंट का है वो पोर्शन, जो लैंड है वो पानी के अंदर है, अंडर वाटर है। सिर्फ जो पोर्शन बाहर है वो न्यू कैलिडोनिया और न्यूजीलैंड, सिर्फ ये पोर्शन आपका बाहर है। बाकी 94% पोर्शन जो है पानी के अंदर ही है। इस रिसर्च का फ़ायदा क्या मिलेगा, ये भी आपको देखना चाहिए। फ़ायदा क्या होगा कि जो एक्यूरेसी और कंप्लीट ज्योग्राफिकल एंड जियोलॉजिकल जो समझ है वो विकसित होगी न्यूजीलैंड के लिए, साउथ वेस्ट पैसिफिक एरिया के लिए, इस पूरे एरिया के लिए पूरी समझ विकसित होगी, जिसकी वजह से आप समझ पाएंगे कि भाई यहाँ पे ऐसा ही क्यों है, यहाँ पे ये जो लैंड मास है वो ऐसा क्यों है, इसकी स्टडी प्रॉपर हो पाएगी। दूसरा पॉइंट ये है कि फ्रेश कंटेक्स्ट एक्सप्लेन होगा, अंडरस्टैंडिंग होगी। जो सेटिंग ऑफ न्यूजीलैंड है, न्यूजीलैंड पे जो वॉल्केनोज हैं, जो ज्वालामुखी हैं, 12 एक्टिव ज्वालामुखी हैं अभी फ़िलहाल, और 34 के अराउंड पैसिव है। तो ये ऐसा क्यों है, तो इसका प्लेट बाउंड्री और सेडिमेंट्री बेसिन जो है, इसकी वजह से इसका जो स्टडी हो रही है, ये स्टडी क्लियर कट आपको है ना
इसकी स्टडी बताएगी कि भाई ये ऐसा यहाँ पे वोल्केनो इतने ज़्यादा क्यों हैं, प्लेट कहाँ से निकल रही है, कौन सी प्लेट है, और इसका फ़ायदा क्या मिलेगा। इस एरिया में मिनरल्स बहुत ज़्यादा हैं, बहुत रिच है ये एरिया। इस रिसोर्सेज को यूज़ करने के लिए, इसकी स्टडी के लिए ये मैपिंग और जो ये रिसर्च है इसको आप यूज़ कर पाएंगे। और इसको कॉन्टिनेंट का दर्जा मिलने की वजह से बहुत सारे बेनिफिट है, वर्ल्ड वाइड बेनिफिट मिलेंगे न्यूजीलैंड को, न्यू कैलेडोनिया को, इन सब को। ये ऑस्ट्रेलिया के कंपैरिजन में फिर ये कुछ इनका अस्तित्व खुद का रहेगा, मतलब वजूद बनेगा इनका, जिसकी वजह से आगे फिर वर्ल्ड वाइड ये फेमस हो जाएंगे। नेक्स्ट देखें, जो मैपिंग हुई है ये इस टाइप का मैप बनाया है इन्होंने, जिसका स्क्रीन पे देख पा रहे हैं आप। ऐसा स्क्रीन पे जैसे आपको देख रहे हैं कि रेड, येलो, ऑरेंज और ब्लू, कुछ ऐसे कलर इन्होंने चूज़ किए हैं। तो रेड, ऑरेंज, येलो जो है, जो कि लैंड मास को शो कर रहे हैं, जो कि कॉन्टिनेंट का क्रस्ट होगा, जो धरती मतलब ये सरफेस जो होगी कॉन्टिनेंट की, उसको शो कर रहे हैं। ब्लू कलर जो है वो सी बेड को, या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि भाई पानी को शो कर रहा है। कुछ ऐसा दिखने में है। डॉटेड जो लाइन है, वाइट लाइट पोर्शन जो है, ये जीलैंड या कॉन्टिनेंट को बता रहा है। ग्रीन जो पोर्शन है आपका न्यूजीलैंड को बता रहा है, और जो ऊपर वाला ग्रीन पोर्शन है वो न्यू कैलेडोनिया को दिखा रहा है। येलो पोर्शन ऑस्ट्रेलिया है, ऑलरेडी कॉन्टिनेंट है। ये 2/3 है इसका, ऑस्ट्रेलिया का एरिया का। थैंक यू वेरी मच। मैं अनुपम शेखावत आपको ये जानकारी दे पाया। आप इस जानकारी से आप खुश हुए होंगे, आपको समझ आई होगी, आपको समझ विकसित हुई होगी क्यों इस 8th कॉन्टिनेंट को अपन लोग कॉन्टिनेंट क्यों बोल रहे हैं, क्या ऐसी बात है, इस क्या फ़ीचर्स होंगे, इसमें क्या फ़ीचर्स होने चाहिए एक कॉन्टिनेंट को कॉन्टिनेंट बोलने के लिए। और अगर आपको कोई डाउट रहा हो, कोई क्वेश्चंस हो, कोई आपको समझ और आपको इसका डिटेल चाहिए, तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उसको शॉर्ट आउट करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।